नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नताशा कटारा डिवाइन रेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चालीसा कलीसिया द्वारा दिया गया एक ऐसा विशेष अवसर है, विशेष समय है जिसमें हम ईश्वर की असीम कृपा और उसके कार्यों का हमारे जीवन में स्मरण कर सके और उस पर निष्कपट रूप से सच्चे हृदय से जांच कर सकें। यह अपने आप से पूछने का वक्त है कि कैसे हमने ईश्वर के उपहारों के प्रति और किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट की है। यह आशीष भरा समय है। आज की हमारी वार्ता का विषय है आधुनिक लेंट चुनौतियाँ, सोशल मीडिया फास्टिंग और सच्चा उपवास। दोस्तों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ जीवन बहुत तेज हो गया है। तकनीक, मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को सुविधाजनक तो बनाया है, लेकिन भीतर से हमें थका और अशांत भी कर दिया है। ऐसे समय में कलीसिया हमें चालीसा का पवित्र समय देती है ताकि हम रुकें, सोचें और अपने जीवन को ईश्वर की दृष्टि से देखें। लेंट केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आत्मिक नवीनीकरण का समय है। यह समय हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने हृदय को जांचें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और ईश्वर के प्रेम में नया जीवन शुरू करें। आज के समय में उपवास का वास्तविक अर्थ। परंपरागत रूप से उपवास को भोजन से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन आज के समय में हमारी आत्मा को सबसे अधिक चोट भोजन से नहीं बल्कि हमारी आदतों, विचारों और जीवन शैली से लगती है। आज उपवास का अर्थ है उन बातों को छोड़ना जो हमें ईश्वर से दूर करती है और उन बातों को अपनाना जो हमें उनके करीब लाती है। यह उपवास केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का उपवास है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ध्यान की कमी। आज मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष है ध्यान का अभाव। हम एक साथ कई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी पर भी पूरी तरह उपस्थित नहीं होते। प्रार्थना करते समय भी हमारा मन मोबाइल, काम और चिंताओं में भटका रहता है। चालीसा हमें सिखाता है कि ईश्वर से मिलने के लिए शांति और एकाग्रता आवश्यक है। सोशल मीडिया वरदान या बाधा। सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है, यह सूचना, संपर्क और शिक्षा का साधन है, लेकिन जब यह हमारे जीवन का केंद्र बन जाए तब यह आत्मिक जीवन में बाधा बन जाता है। आज हम देखते हैं परिवार के साथ बैठकर भी मोबाइल देखना, चर्च के बाद भी फ़ोन में व्यस्त रहना, दूसरों से अपनी तुलना करना, लाइक और कमेंट से खुशी ढूंढना। यह सब धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर देता है। दोस्तों, सोशल मीडिया फास्टिंग क्यों आवश्यक है? सोशल मीडिया फास्टिंग का अर्थ है सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपने समय और मन को वापस पाना। आज हम स्क्रीन से दूरी बनाते हैं, हमें प्रार्थना के लिए समय मिलता है, परिवार के साथ संवाद बढ़ता है, मन शांत होता है, आत्मा ईश्वर की आवाज़ सुन पाती है। ईश्वर अक्सर शोर में नहीं बल्कि मौन में मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सोशल मीडिया फास्टिंग कैसे करें। पल्ली समुदाय के लिए कुछ सरल संकल्प। प्रार्थना के समय मोबाइल बंद रखें। दिन में निश्चित समय ही सोशल मीडिया का उपयोग करें। बिना उद्देश्य स्क्रॉल ना करें। सोने से पहले मोबाइल का प्रयोग ना करें। यह छोटे त्याग बड़े आत्मिक फल लाते हैं। प्रिय दोस्तों, अब हमें सोचना चाहिए कि भोजन से ज़्यादा इस चालीसा काल में हम क्या छोड़ सकते हैं। गुस्सा। आज हमारे घरों, समाज और सोशल मीडिया पर गुस्सा बहुत बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर हम कठोर शब्द बोल देते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। दोस्तों, पवित्र चालीसा हमें बुलाता है, धन्य है वे जो शांत हैं। इस पुण्य अवधि चालीसा में हम संकल्प लें कि हम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकेंगे और प्रेम से उत्तर देंगे। इस लेंट अथवा इस पुण्य अवधि में हम और क्या छोड़ सकते हैं? झूठ और दिखावा। आज का समय दिखावे पर आधारित होता जा रहा है। हम वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे हम वास्तव में हैं नहीं, लेकिन ईश्वर हमारे मुखौटे नहीं, हमारे सच्चे हृदय को देखता है। लेंट हमें सच्चाई और सरलता की ओर लौटने का समय देता है। इस लेंट हम और क्या छोड़ सकते हैं दोस्तों? मोबाइल की लत। मोबाइल एक साधन है, लेकिन जब वह हमारे समय और रिश्ते को नियंत्रित करने लगे तब वह समस्या बन जाता है।
दोस्तों, इस चालीसा में हम स्वयं से पूछें, क्या मैं परिवार के साथ बिना मोबाइल समय बिता सकता हूँ? क्या मैं ईश्वर के लिए रोज कुछ समय निकाल सकता हूँ? पारिवारिक जीवन और पवित्र चालीसा काल। चालीसा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पारिवारिक परिवर्तन का भी समय है। परिवार में मिलकर प्रार्थना करना, एक दूसरे को सुनना और क्षमा करना, यह सब लेंट ही सच्ची साधना है। पल्ली समुदाय के लिए संदेश। पल्ली एक परिवार है। चालीसा काल हमें सिखाता है कि हम केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचें। बीमारों, गरीबों और अकेले लोगों की ओर ध्यान देना लेंट का महत्वपूर्ण भाग है। छोटे त्याग, बड़ा परिवर्तन। कलीसिया द्वारा ठहराए गए समय चालीसा में बहुत बड़े संकल्प आवश्यक नहीं है। छोटे लेकिन सच्चे त्याग जीवन बदल देते हैं, जैसे कि रोज थोड़ी प्रार्थना, किसी से क्षमा मांगना और क्षमा करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, कटु शब्दों से बचना। दुख नहीं, आशा का समय। चालीसा काल हमें उदास नहीं करता, यह हमें आशा की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का प्रेम हमारी कमजोरियों से बड़ा है। दोस्तों, इस पवित्र समय चालीसा में हम यह निर्णय लें कि हम केवल परंपरा निभाने वाला नहीं बल्कि सच्चे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु, इस लेंट हमारे हृदय को नया बना, हमें हमारी बुरी आदतों से मुक्त कर और अपने प्रेम में स्थिर रख। आमीन।